नमस्कार साथियों, एग्ज़ाम अपडेट्स यूट्यूब चैनल पे आप सभी लोगों का स्वागत है। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। साथियों, मैं यही दुआ करता हूँ कि आप लोग हमेशा एकदम स्वस्थ रहें, कुशल मंगल रहें। फ्रेंड्स, इलाहाबाद हाई कोर्ट ग्रुप सी और डी की परीक्षा होने के बाद रिजल्ट भी आ चुका है। बट अभी भी फ्रेंड्स आपका जो समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी का जो विज्ञापन है वो फ्रेंड्स आपको देखने को नहीं मिला है। यद्यपि जो पैटर्न रहता है वो अब तक मतलब जो 2025 में आपका जो आर का जो विज्ञापन है वो आपको आ जाना चाहिए था, इसमें डिले है। और देखो, डिले होने की वजह यही थी कि आपके जो इंटरनल प्रमोशंस चल रहे थे आर के, तो वो फ्रेंड्स 144 पदों पे आपको पता है। उसके संबंध में मैं आपको बताऊं, वो फ्रेंड्स प्रमोशन के संबंध में जो 144 पदों पे प्रमोशन चल रहा था वो फ्रेंड्स प्रक्रिया आगे बढ़ रही है। अभी आपको पता ही है, 2 डे बिफोर यस्टरडे 10 फरवरी को आपकी उनका जो प्रमोशन का जो मतलब रिजल्ट है, जो इंटरनली डिपार्टमेंटल जो एग्ज़ाम होता है परीक्षा, उनका जो रिजल्ट आ चुका है उसमें से 144 अब मतलब पोस्ट है जिनको आर को प्रमोट किया जाएगा। 144 में से कितने 158 अभ्यर्थियों को सिलेक्ट किया गया है। ठीक है, मुख्य परीक्षा का रिजल्ट आ चुका है। और इसके बाद फ्रेंड्स अगला चरण है इनका इंटरव्यू। तो मतलब देखो, मतलब 144 कैंडिडेट लेने हैं 158 में से। आप कह सकते हो, देखो ऑलमोस्ट मतलब पूरे पूरे कैंडिडेट ही लिए हैं। ठीक है, 14 कैंडिडेट कुल ज़्यादा लिए हैं। ठीक है, अब देखो इसके इंटरव्यू में कितना समय लेता है इलाहाबाद हाई कोर्ट, इसके बाद आपको एग्जैक्ट पता चलेगा कि कितने मतलब आर ओ और कितने ए आर ओ के जो पद हैं फ्रेंड्स वो रिक्त हैं। अभी के लिए फ्रेंड्स मैं आपको बताऊं, जो आपका जुलाई 2024 वाला डेटा था वही डेटा है, 372 और 100। ठीक है, 472 आर ओ दोनों के हैं और 16 आपके कंप्यूटर असिस्टेंट के पद थे। ठीक है, बट जो 144 हैं वो फ्रेंड्स इसमें से कम होंगे। इसके बाद पता चलेगा कि पदों की संख्या कितनी है, बढ़ती भी है तो फ्रेंड्स एग्जैक्ट मैं आपको बताऊं, पदों की संख्या आप मान के चलिएगा आपके पास मतलब आर ओ की दोनों की 400 प्लस पदों की संख्या है। इससे ज़्यादा पद आपको देखने को नहीं मिल सकते हैं। कंप्यूटर असिस्टेंट के 20 प्लस पद रह सकते हैं जब भी आपका विज्ञापन आएगा। पदों की संख्या तकरीबन मैं आपको बता रहा हूँ 400 के अराउंड रहने वाली है, दोनों की आर ओ की प्रमोशन के बाद। ठीक है, अब इसमें तो देखो मैं आपको बताऊँ, इंटरव्यू में तकरीबन आपके पास अभी कम से कम नहीं तो 1 डेढ़ महीना का, ठीक है, 45 दिन आपके लग सकते हैं अभी भी। ठीक है, पूरी मतलब कंप्लीशन में जो भी इंटरनल प्रमोशन चल रहे हैं, अभी तो इंटरव्यू बाकी है, इंटरव्यू के बाद उनका मतलब प्रमोशन होगा। तो इसके बाद इलाहाबाद हाई कोर्ट जारी करेगा कि कितने पद रिक्त हैं। उसके अकॉर्डिंग फ्रेंड्स आपके जो भी रिक्त पद होंगे, वैकेंट पद होंगे, उन पे विज्ञापन आएगा नए सिरे से। ठीक है, अब ये प्रश्न बनता है क्योंकि एनटीए तो ये परीक्षा कंडक्ट कराएगा नहीं। अब एनटीए का तो ये मतलब इस वर्ष फाइनल था, ग्रुप सी और डी की कंडक्ट कराई थी, पेड अप्रेंटिस और ग्रुप सी और डी स्टेनोग्राफर की। अब क्या है, देखो इलाहाबाद हाई कोर्ट या फिर खुद मतलब ये परीक्षा कंडक्ट कराए बोर्ड बना के, भर्ती बोर्ड बना के, या फिर मतलब कोई अन्य एजेंसी को दे। अभी के लिए मैं आपको बताऊं, चर्चाएं तो ये है कि टीसीएस की परीक्षा कंडक्ट करा सकती है, बट अभी इस पर एग्जैक्ट मोहर नहीं लगी है। एग्जैक्टली आप नहीं कह सकते हो कि मतलब टीसीएस ही ये परीक्षा कंडक्ट कराएगी। ठीक है, समय समय पे आप इलाहाबाद हाई कोर्ट की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो चेक करते रहिएगा। जैसे ही मतलब ये इनका इंटरव्यू कंप्लीट होता है, ठीक है, इसके बाद आपको पता चलेगा कि कितने पद रिक्त हैं। मैं आपको एक ओवरव्यू देना चाहूँगा, 400 पद प्लस है, 400 प्लस पद जो है उन पे आपका विज्ञापन आने की पॉसिबिलिटी है। ठीक है, और विज्ञापन मैं आपको बताऊं, आप मान के चलिएगा फरवरी चला है, यदि मार्च के मध्य तक यदि एक मतलब प्रमोशंस कंप्लीट हो जाते हैं इनके इंटरव्यू, जिसके बाद फ्रेंड्स ये डिसाइड करना इलाहाबाद हाई कोर्ट को कि कौन सी परीक्षा है, मतलब एजेंसी है जो परीक्षा कंडक्ट कराएगी, तो इसमें थोड़ा समय इस बारी लग सकता है। ऑलरेडी ये भर्ती डिले है वो अलग बात है, बट 2025 में मैं आपको बताऊं ये जो विज्ञापन है किस माह में आने की पॉसिबिलिटी है वो मैं आपको बता रहा हूँ, अप्रैल 2025 में, अप्रैल 2025 में आने की पॉसिबिलिटी है। उससे पहले संभावनाएं नहीं दिखाई दे रही हैं। ठीक है, होने को तो देखो इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं है। मैंने आपको बोल दिया कि आप समय समय पे क्या है, इलाहाबाद हाई कोर्ट की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो चेक करती रहिएगा। साथियों, यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपको इससे संबंधित ऐसी कोई अपडेट प्राप्त होती है प्रमोशंस के संबंध में कि 144 पद जो वैकेंट है इनका प्रमोशन कंप्लीट हो चुका है और रिक्त पद कितने हैं एग्जैक्ट, उसके संबंध में फ्रेंड्स जानकारी आपको हमारे चैनल से सर्वप्रथम प्राप्त हो जाएगी। इसके रिगार्डिंग फ्रेंड्स मैं आपको बताऊं, देखो जो भी अभ्यर्थी नए हैं इसकी तैयारी करना चाहते हैं आर ओ की, उनके लिए मैं आपको बताऊं फ्रेंड्स, इसकी बहुत अच्छी गवर्नमेंट रेपुटेड जॉब है जिसमें आपकी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। 200 नंबर का आपका पेपर होता है। ठीक है, 3 घंटे में आपको देना होता है सीबीटी। उसके बाद आपका 50 नंबर की टाइपिंग होती है इंग्लिश की। ठीक है,
50 मार्क्स की इंग्लिश की टाइपिंग होती है। जो आपका 200 नंबर का CVT एग्ज़ाम होता है उसके 15 मिनट के बाद उसी दिन उसी कंप्यूटर पे आपकी 50 नंबर की जो है इंग्लिश की टाइपिंग होगी, जिसमें 25 वर्ड पर मिनट के हिसाब से 25 WPM के हिसाब से आपकी जो टाइपिंग स्पीड मांगते हैं। टाइपिंग इसमें बहुत महत्वपूर्ण रोल निभाता है। इस एग्ज़ाम में फ्रेंड्स कंपटीशन आपका ज़्यादा रहता है। एलिजिबिलिटी की बात करें फ्रेंड्स, इसमें आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए सिंपल, BA BSc BTech BBA कुछ भी आप ग्रेजुएट होना चाहिए। उसके अलावा ग्रेजुएशन के अलावा आपके पास CCC सर्टिफिकेट हो या फिर O लेवल का होना चाहिए या फिर कंप्यूटर का कोई भी ऐसा सर्टिफिकेट होना चाहिए जो फ्रेंड्स CCC लेवल का हो। यदि आप BTech कंप्यूटर साइंस से हैं तो ऑलरेडी आप इसके लिए वैध हैं, ऑनलाइन आवेदन के लिए एलिजिबल हैं, ठीक है। बाकी फ्रेंड्स जैसे ही नोटिफिकेशन आता है आपको डिटेल में मैं बता दूंगा कि क्या हो सकता है कुछ बदलाव किए जाएं, क्योंकि सिलेबस में आपके बदलाव किए गए थे 2021 में। जो आपकी परीक्षा हुई थी 2021 में परीक्षा हुई थी उसमें सिलेबस में बदलाव किए गए थे, स्पेशली आपके इंग्लिश के सब्जेक्ट में, जिसमें आपके पहले 50 प्रश्न आते थे, बाद में वो 50 प्रश्न आप पूछ के केवल 10 प्रश्न ही आए थे इंग्लिश में, ठीक है। तो हो सकता है इस बार नई एजेंसी परीक्षा कंडक्ट कराए तो सिलेबस में बदलाव की उम्मीद कर सकते हैं आप, बट एग्जैक्ट इस पर अभी मोहर नहीं लगी है। तो बस ये जानकारी थी जो आपको साझा करनी थी कि आप नए अभ्यर्थी हैं तो आप फ्रेंड्स अपनी जो तैयारी है, आपको थोड़ा बहुत समय मिलता है तो आप अपना जो प्रीवियस जो आपका सिलेबस रहा है उस पैटर्न के आधार पे थोड़ा बहुत समय मिलता है तो तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि इसमें आपको ज़्यादा समय नहीं मिलता है तैयारी करने के लिए। यदि नोटिफिकेशन आएगा उसके मैक्सिमम 2 महीने के बाद आपकी जो परीक्षा है वो कंडक्ट करा ली जाती है, ठीक है। इस बार आपको पता है ग्रुप C और D की भी परीक्षा में आपको ज़्यादा समय नहीं मिला है, ठीक है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगा। बाकी आप सभी लोग अपना ख्याल रखिएगा साथियों, मुस्कुराते रहिएगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, आपका समय शुभ हो।